नमस्कार। आपके लिए आने वाला समय काफ़ी महत्वपूर्ण हो। खर मास समाप्त हो गया है, लेकिन बृहस्पति 18 तारीख को अस्त हो जाएगा, जो कि 13 फरवरी तक अस्त रहेगा, जिस कारण से मांगलिक कार्य में कहीं न कहीं व्यवधान रहेंगे। लेकिन धार्मिक आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान, इन कार्यों में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। इन दिनों में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। मकर संक्रांति से 14 जनवरी से दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन के माध्यम से मैंने भी 1 लाख रुपए का सहयोग धनराशि दी 14 जनवरी को। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम भारत की आस्था का प्रश्न है। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह है, मौसम के दृष्टि से भी और व्यावसायिक दृष्टि से भी। मेष राशि के जो लोग व्यक्ति हैं, उनके लिए 17 जनवरी का दिन सुखद रहेगा। आमोद प्रमोद के अवसर प्राप्त होंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगी। 18, 19, 20 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेंगी। राजनैतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 21, 22 काफ़ी व्यस्तता की तिथियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है और भावुकता के प्रति भी। 23 को सुखद समाचार मिलेगा। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। वृष राशि के लोगों के लिए आपकी राशि पर राहु का प्रभाव है। राहु आपकी एनर्जी को खींचता है, मन को दिग्भ्रमित करता है, निश्चय अनिश्चय की स्थिति रखता है। क्या करें क्या नहीं करें, ये सब कुछ राहु की देन है। मन में अज्ञात भय देता है। अज्ञात प्रकार की कल्पनाएं मन को दिशा भ्रमित करती हैं। इस सप्ताह कुछ ऐसी ही स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने का प्रयास करें। 17 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 18, 19, 20 व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, विरोधी परास्त होंगे। 21, 22 तनावपूर्ण तिथियां हो सकती हैं। कुछ भी ऐसा न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो गई, स्वास्थ्य प्रभावित हो। 23 संवेदनशील है, भावुकता पर नियंत्रण रखें और रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास करें, खास तौर से भाई बहन के मामले में। जिनकी राशि मिथुन है, यूँ तो आपकी राशि पर शनि का लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है। शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें और जब शनिवार को सुबह सोकर के उठें तो फिर उसमें चेहरा देखें और तेल को पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दें। इसे छायादान कहते हैं। शनि के ऋणात्मक प्रभाव से आप बचते रहेंगे, क्योंकि शनि अस्त है। शनि अस्त होने के कारण से कई बार दिशा भ्रमित हो सकते हैं। कई बार उत्तेजना में कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो आपके हितों पर चोट पहुँचाए। 17 ऐसी तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 18, 19, 20 को शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च अधिकारी से भी सहयोग लेने में सफल होंगे। 19 के बाद का जो समय है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा और 21, 22 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी,
संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, पारिवारिक जीवन सुखद होगा। तेज तनावपूर्ण तिथि है, भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, कुछ भी ऐसा न करें जिससे मन अशांत हो। जिनकी कर्क राशि है, दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी अच्छा होगा, उच्च अधिकारी का सहयोग भी मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की भी आवश्यकता है। 17 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 18-19 की तिथियां व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 21-22 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 23 को कोई सुखद समाचार मिलेगा, आमोद प्रमोद का भी अवसर प्राप्त होगा। जिनकी राशि सिंह है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य के दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि बुध सूर्य के साथ शनि और गुरु आपकी राशि से छठे होंगे, तो रोग और शत्रु कहीं न कहीं तनाव देंगे, कहीं न कहीं ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेंगी जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। झगड़े विवाद से बचें, अग्नि दुर्घटना से बचें। 17 ऐसी तिथि है जिसमें आपको आमोद प्रमोद के तो अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन झगड़ा विवाद से बचें। मादक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। 18, 19, 20 को पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 21, 22 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, उच्च अधिकारी का सहयोग रहेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। और 23 को आर्थिक योजना को बल मिल सकता है, नए अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। कन्या राशि बड़ी संवेदनशील राशि है, पारिवारिक मामलों में आप काफ़ी संवेदनशील रहेंगे, व्यावसायिक मामलों में भी थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण का है, आर्थिक मामलों में भी कुछ न कुछ सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 17 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 18, 19, 20 दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 21, 22 को आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 23 व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में भी सफलता मिलेगी। तुला, आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है, तो आपको शनि की वस्तुओं को दान करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए शनि कारक भी है और शनि कारक होने के साथ साथ में अस्त है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। रिश्ते मजबूत होंगे, पारिवारिक और आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 17 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, आमोद प्रमोद के मामले में लाभ मिलेगा। 18, 19 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 21, 22 यात्रा देशाटन की स्थितियां बन सकती हैं, परिजन के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। 23 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि पर केतु है, महत्वाकांक्षी बनाता है, और जब महत्वाकांक्षाएं पूर्ति नहीं होती हैं तो दिवा स्वप्न सा लगने लगता है। ऐसे में मन अशांत होता है और अशांति नहीं होता है बल्कि डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है। तो आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की उपासना करें, वो आपके लिए विशेष लाभदायी है। 17 की तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, व्यवसायिक मामलों में भी, आर्थिक मामलों में भी, और किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 18, 19, 20 को गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, चल या अचल संपत्ति में लाभ मिल सकता, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 21, 22 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। सर्दी का मौसम है, सर्दी से जरूर बचें।
स्पर्श से जरूर बचें। तेज दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। धनु राशि, आप पर शनि के 7.5 का अंतिम हिस्सा चल रहा है, जो कि लाभदायी है। लेकिन शनि अस्त है। शनि के अस्त होने के कारण से कुछ समस्याएं आएंगी, और इस सप्ताह बृहस्पति भी अस्त हो जाएगा। तो शनि और बृहस्पति दोनों ही जब अस्त हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए तनावपूर्ण स्थितियां बनेंगी। आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। निर्णय सोच समझ कर लें। नौकरी या व्यापार में परिवर्तन या किसी कर्मचारी के कारण तनाव मिल सकता है। ऐसी तिथि 17 है। 18, 19, 20 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 21, 22 को शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 23 तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। झगड़ा विवाद से बचें। मकर राशि, आपके राशि पर शनि है और बृहस्पति, सूर्य, बुध है। सूर्य और बुध की स्थिति मजबूत रहेगी। शनि अस्त है, बृहस्पति भी अस्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। झगड़ा विवाद से भी बचें। कुछ आर्थिक समस्याएं आएंगी। अचानक व्यय भी हो सकता है, उस मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। 17 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। यश और कीर्ति में भी वृद्धि हो सकती है। रिश्तों में मजबूती होगी। 18, 19, 20 को भाई बहन या पड़ोसी आदि के कारणों से सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक सफलता के रास्ते खुलेंगे। 21, 22 को चल या अचल के संपत्ति के मामले में सफलता मिल सकती है। धन और यश कीर्ति में वृद्धि हो सकती है। 23 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। जिनकी कुंभ राशि है, शनि के अस्त होने के कारण से और बृहस्पति भी अस्त हो जाएगा, तो आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। संतान के कारण भी चिंतित रहेंगे। किसी अधीनस्थ कर्मचारी के कारण से भी चिंतित हो सकते हैं। तो परेशानियां अधिक हैं। आपको सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टदायी होगा। किसी के दबाव में, किसी की कहने से निर्णय लेने में भी कष्टदायी हो सकता है। रुपए पैसे के मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करिए जहां पैसे डूबने की आशंका हो। 17 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 18, 19, 20 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा। 21, 22 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 23 को गृह कार्य में व्यस्त हो सकते हैं। रिश्तों में मजबूती आएगी। मीन राशि, बृहस्पति के अस्त होने से, यानी 18 तारीख को बृहस्पति अस्त हो रहा और शनि पहले से ही अस्त है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति जब अस्त होगा तो स्वास्थ्य को तो प्रभावित करेगा। ये नौकरी में भी, व्यवसाय में भी कहीं न कहीं परेशानियां आएंगी। नए नए समस्याएं उत्पन्न होंगी। शासन सत्ता से परेशानी मिल सकती है। किसी अधिकारी के कारण से भी परेशानी मिल सकती है। तो सचेत रहने की आवश्यकता है। 17 तनावपूर्ण तिथि है। झगड़ा विवाद इन सारी सब चीज़ों से दूर रहने की आवश्यकता है। 18, 19, 20 भावुकता की तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुछ पारिवारिक समस्याओं के मामले में व्यस्त हो सकते हैं। 21, 22 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का से भी सहयोग मिल सकता है। 23 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। व्यावसायिक मामलों में सफलता होगी। इस प्रकार से ये सप्ताह आम व्यक्तियों के लिए लाभदायी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए भी जो बृहस्पति और शनि से प्रभावित हैं, उनके अस्त होने के कारणों से परेशानियां होंगी। शनि जिनके लिए कष्टदायी है, उन्हें शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल लें और उसको अपना चेहरा सोते समय देखें। जब सो करके उठें तो फिर उसमें चेहरा देखें और उस तेल को पीपल पर चढ़ा दें। जिनके लिए बृहस्पति कष्टदायी है, तो अपने वजन के बराबर उससे 1-2 किलो चने की दाल ले करके और गायों को बृहस्पति के दिन खिला दें। आपके लिए लाभदायी होगा। बृहस्पति और शनि कल्याणकारी हो, ये मेरी कामना है।